आज वो दिन आ गया है जिस दिन का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। आज आपकी नीट की एग्ज़ाम है और सारे इंडिया में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नीट की एग्ज़ाम को अपियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड आप सभी को पेपर बहुत अच्छा जाए। तो आज के दिन आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द चेकलिस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करोगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जब आप घर से निकले तो कुछ चेकलिस्ट फॉलो करनी है, जैसे कि आपने ठीक से ड्रेस कोड फॉलो किया है, आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, आपने एडमिट कार्ड ठीक से भरा हुआ लिया है, फोटोग्राफ्स लिए हैं और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपने साथ में ली है, ड्रेस कोड फॉलो किया है। इन चीज़ों को चेकलिस्ट में चेक करते जाना है। दूसरी बात है, आपको रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उसे नोट करना है। बहुत सारे बच्चों का 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो 11 बजे पहुंचना चाहिए। तो मैं आपसे पर्सनली एक्सपीरियंस से कहूँगी कि आप जितना जल्दी जा सके उतना पहुँचे। आपके घर में और एग्जामिनेशन सेंटर में कितना डिस्टेंस है, उस वक्त ट्रैफिक कितना है, इसका जजमेंट लेके फिर आपको उस वक्त उस तरीके से घर से निकलना है। जितना जल्दी हो सके निकल जाए। बी फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट। ओके, अब दूसरी बात आती है, 11 बजे से 1 बजे तक आप कभी भी एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखना, वही सेंटर है, यही वो वास्तु है जो आपको अपने सपने को पूरा करने में मदद करेगी। तो इस वास्तु को, इस एग्ज़ाम सेंटर को एक मंदिर की तरह देखिए, क्योंकि यहाँ से ही आप पेपर दोगे, यहाँ से ही फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे एंड यू विल बी सिलेक्टेड एज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे जो भी गार्ड्स होंगे, जो भी सुपरवाइजर्स होंगे जो आपको हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस है, उनको फॉलो करने में प्लीज़ उन्हें सहकार्य कीजिए। एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे बनाए रखिए। इन्विजिलेटर्स जो रहते हैं वो आपकी मदद करने के लिए वहाँ है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जितना आप उनके साथ अच्छे से रहोगे, कोऑपरेशन करोगे, उतना ये जो प्रोसेस है आपके लिए इजी हो जाएगी और स्ट्रेस नहीं आएगा। अब आपने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है और आप अपने सीट पे जाके बैठ गए हो और आपके पास अभी कुछ समय बाकी है। अब ये जो बाकी समय है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बॉक्स ब्रीदिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्राणायाम करना है। बॉक्स ब्रीदिंग की ट्रायल करके देखना, अगर नहीं तो सिंपल लंबी गहरी सांस लेना है, सांसों को अपने सांसों की तरफ ध्यान रख देना है। अगर ये भी करते हो, डीप ब्रीदिंग भी करते हो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी करते हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको मदद होगी काम डाउन और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव करने में। तो थोड़ी देर तक आप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और उसके बाद खुद को अफर्मेशंस बोलिए कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने साल भर पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है और ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे साथ मेरे गुरुजनों का, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। ये जो अफर्मेशंस है इनका एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है। उस अफर्मेशंस को सुबह से ही दोहराना चालू कर देना, या फिर जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद भी तुरंत उस अफर्मेशंस को लूप में आप सुन सकते हो, ताकि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाए उसे थोड़ी बहुत याद कर सकें। तो जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, आपने सबसे पहले ब्रीदिंग की, खुद को काम डाउन किया, उसके बाद आपने थोड़े अफर्मेशंस खुद को याद दिलाया, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया एंड देन यू आर वेटिंग फॉर योर पेपर। तो जैसे आपके पास OMR शीट और आंसर शीट आ जाती है, जो रिक्वायर्ड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसे अच्छे से और बहुत शांति से भरिए। सॉल्व करना शुरू करने से पहले प्लीज़ स्कैनिंग कीजिए। स्कैनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट दैट विल हेल्प यू टू प्लान योर पेपर कि कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस ईजी है, कौन से थोड़ा सा ट्राई करने के बाद आ सकते हैं, और देयर विल बी सम क्वेश्चन जिनको आपको छोड़ना पड़े। आपको याद है कि नीट में नेगेटिव मार्किंग है, सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जो उसको आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, राइट। तो आपको वो सीक्वेंस बनाने में आसानी होगी। अगर आप स्कैनिंग करते हो 5 मिनट का समय लगेगा, स्कैनिंग कर लेना और अभी करें, बाद में करें और छोड़ दें, जिसे हम ABC मॉडल करते हैं, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको याद रखना है कि अगर 2 से 5 आपका पेपर है तो 4 बजे आपको OMR शीट भरनी है,
क्योंकि बहुत बच्चों को हमने देखा है कि वो सॉल्व करते रहते हैं और आखिरी वक्त सिर्फ ओएमआर शीट भरने के लिए टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से फिर उनके स्कोर्स कम आते हैं। तो अगर जितना भी आपका सॉल्व हो गया है 4 बजे तक, 4 बजे को आपको ओएमआर शीट भरना शुरू कर देना है। बहुत ही शांति से रीचेक करके ओएमआर शीट भरिए। ओएमआर शीट भरने के बाद फिर अगर आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है जो रह गए, जिनके ऊपर आपको और फिर से ट्राई करना है, तो फिर उन पे बाद में एफर्ट्स देके उनको फिर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ तक आपका ये हो जाएगा कि ओके, अच्छे से आपने जो किया है, जो आता है वो तो पहले आपने भर लिया है। ओके, अगर आप सब्जेक्ट की प्लानिंग और सब्जेक्ट का टाइम ठीक से मैनेज करते हो तो भी आप अच्छे से नीट का पेपर प्लान करके, लाइक फिजिक्स को आपको कितना वक्त लगता है, केमिस्ट्री को कितना वक्त लगता है, बायो को कितना वक्त लगता है, अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पहले से ही है, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपको एक थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। तो बस उस समय को फोकस करते वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए और अपनी ओएमआर शीट लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छे से और केयरफुली फिल कीजिए और उसके बाद बस रिलैक्स हो जाइए, पेपर सबमिट कीजिए और जैसे इंस्ट्रक्शंस हो जाए आपको अपने घर वापस आना है। सो दिस शुड बी योर चेकलिस्ट एंड योर डे रूटीन एट द डे ऑफ अ एग्ज़ाम। तो ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये रूटीन होना चाहिए जब आपका एग्ज़ाम का डे हो। तो एग्ज़ाम के डे ये फॉलो कीजिए। बात करेंगे रिजल्ट्स की, स्कोर्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर एंड योर नीट मेंटर।